हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए अब मई में जी एडवांस आने वाले हैं, आपका जनवरी सेशन अच्छा गया है, मेन का भी तैयारी चल रहा होगा, कोई बात नहीं है जनवरी सेशन में अगर थोड़ा भी परसेंटाइल कम आए, मिडिल सेशन है आपके पास, रिवीजन कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, जेई मेन के लिए भी रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना। There are 298 Kelvin पे limiting molar conductivity of weak acid is 4 into 10 to the power of minus Hammond centimeter square per mole. At 298 Kelvin, for an aqueous solution of this acid, degree of dissociation is alpha. Molar conductivity is Y times of 10 to the power of 2 Simon centimeter square per mole. At 298 Kelvin, at this temperature only, upon 20 times dilution with water, molar conductivity of solution is 3y into 10 to the power of 2 Simon centimeter square per mole. कह रहा है द वैल्यू ऑफ अल्फा बताइए और वैल्यू ऑफ वाई बताइए। तो ये जल्दी से इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपल। अगर अल्फा का वैल्यू पूछा जाए तो मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अब ये लिमिटिंग वैल्यू तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 20 टाइम्स डाइल्यूट किया जाए तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा वो स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन का 20 टाइम्स घट जाएगा। वही m1v1 बराबर m2v2 लगा लो। अब इनिशियली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था, फाइनल मान लेते हैं ये अल्फा 1 हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी एट C1 कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं अल्फा 1 है, ये अल्फा 2। ये मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन लेवल 2, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 2 का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी उस C1 कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पे ये y टाइम्स ऑफ 10 टू दी पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डाइल्यूशन किया 20 टाइम्स, तो कितना हो गया 3y इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 2। मोलर कंडक्टिविटी सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पे रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रेशियो के बराबर है, दोनों को दो बार लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे आ जाएगा अल्फा 2 का वैल्यू, अल्फा 2 का वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, चलिए डाइल्यूट करें एसिड को, अल्फा तो चेंज होगा, उसी के हिसाब से कंडक्टिविटी चेंज हुआ है हम लोग, लेकिन के कांस्टेंट रहेगा। तो के का वैल्यू वीक एसिड के लिए हम लोग जानते हैं सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब C1 अल्फा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। अब C2 का वैल्यू रख दीजिए C1 डिवाइडेड बाय 20, अल्फा 2 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू C1 अल्फा 1 तो शुरू शुरू में अल्फा था डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। C1 कैंसिल और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे अल्फा का वैल्यू तुरंत आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू
9 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 9। अब अल्फा स्क्वायर के वैल्यू ले आइए यहाँ से सिंप्लीफाई करके, तो अल्फा का वैल्यू जो कह रहा है वो 0.215 आया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब कह रहा है वाई का वैल्यू बता दीजिए। तो हम लोग अगर कह दें कि अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज वाई इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 4 टाइम्स ऑफ 10⁻²। कैंसिल, तो वाई का वैल्यू 4 अल्फा, 4 टाइम्स ऑफ 0.215, दैट इज इक्वल टू 0.86। तो ये अल्फा और वाई का वैल्यू आ गया। कितना अच्छा था, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ओके बच्चे, अगर कहा जाए, ये याद रखना है कि किसी भी वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी ऑफ डिसोसिएशन, उसका मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे रेशियो लिया जाए, ये तो फिक्स रहेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट अनदर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का रेशियो लाया। तो डाइल्यूशन करने के बाद जो कंडक्टिविटी का वैल्यू 3y इंटू 10⁻² है, पहले y इंटू 10⁻² था, तो डाइल्यूशन करने के बाद अल्फा 2 का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा, k का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इससे अल्फा का वैल्यू ले आया। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रखे, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू रखे, तो इससे y का वैल्यू आ जाएगा। ओके बच्चा, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे आ जाते हैं। ये 2021 पैराग्राफ में पैसेज में पूछा गया था। आगे है concentration of sulfuric acid in lead storage battery of automobile over a period of time has decreased from 38% by mass to 26% by mass, assuming volume of acid remain constant at 724 ml. Calculate charge in ampere hour supplied by the battery. ये लेड स्टोरेज बैटरी से पूछा गया है बच्चे। लेड स्टोरेज बैटरी का आपको ध्यान रखना होगा, और ये सिंपल सा है। अगर हम लोग कह दें लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग का कंडीशन याद रखना है। डिस्चार्जिंग का उल्टा रिचार्जिंग होगा। डिस्चार्जिंग होगा तो जो लेड है वो कंबाइन करेगा सल्फेट आयन से, जो सल्फ्यूरिक एसिड देगा, और ये बनाएगा PbSO4 सॉलिड प्लस देयर विल बी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय द लीड। और ये लॉस जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एनोड पे हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे हो। चलिए, तो कैथोड पे क्या होगा? Pb कैथोड, PbO2 जो कैथोड है वो PbO2 को कंबाइन करेगा सल्फेट से, और ये बना देगा PbSO4 प्लस ऑफ 2H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, इधर 4H प्लस आइन लिख दें, बैलेंस हो जाएगा। चार्ज को बैलेंस कर लें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ा जाएगा। डिस्चार्जिंग के केस में ये रिएक्शन है, जहाँ पर Pb एनोड का, PbO2 कैथोड का, दोनों बदल रहा है PbSO4। अब नेट रिएक्शन हो जाएगा Pb प्लस ऑफ PbO2 प्लस ऑफ 2H2SO4, इन दोनों को कंबाइन करके रख दीजिए, तो ये कन्वर्ट होगा टू PbSO4 प्लस ऑफ 2H2O। अगर रिचार्जिंग करेंगे जस्ट इसका उल्टा होगा। ये नेट रिएक्शन है, दोनों नेट रेडॉक्स रिएक्शन है, एनोड और कैथोड का मिला करके ये नेट रिएक्शन डिस्चार्जिंग के है। इसका उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये रिचार्जिंग वाला इक्वेशन बन जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि वो PbSO4 में बदल रहा है 38%। तो हम लोग बेसिकली
इसमें देख रहे हैं 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड अगर चेंज हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। 2 मोल का मतलब है 2 फेराडे, 2 फेराडे, 2 फेराडे का मतलब 2 × 96500। अब सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज को मोलारिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि मोलारिटी गुना वॉल्यूम मोल होता है। कितना मोल चेंज होगा, जितना मोल चेंज होगा उतना ही फेराडे आ जाएगा। ओके, और फेराडे को कूलम में, कूलम को एम्पियर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं इनिशियल मोलारिटी का वैल्यू आएगा, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो 38 ग्राम है, उसको मोल में बदल लिया बच्चे। टोटल 100 ग्राम को हमने वॉल्यूम में बदल लिया, और वॉल्यूम आएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। 100 ग्राम में 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये 100 ग्राम को ml में बदला इंटू 1000 कर। ये इनिशियल मोलारिटी है। फाइनल मोलारिटी का वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल परसेंटेज 26% है, तो 26 डिवाइडेड बाय 98, 26 ग्राम है आउट ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम को भी ml में कन्वर्ट कर लें। 100 डिवाइडेड बाय इनका डेंसिटी, तो डेंसिटी का वैल्यू 1.19 ml है, इंटू 1000 कर लीजिए। अब जो मोल में चेंज होगा, चेंज इन मोल होगा किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सीधा सा कह देंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम में चेंज। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो गुना मोलारिटी में चेंज, और मोलारिटी में चेंज आ गया आपका, इनिशियल मोलारिटी ज़्यादा था माइनस ऑफ फाइनल मोलारिटी। वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 0.724, और मोलारिटी यहाँ से आ चुका है, उससे मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और जितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा बच्चे, जितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा उतना ही फेराडे आएगा। तो फेराडे के लिए कह देंगे 0.724, सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिए, चेंज इन मोलारिटी इनटू इतना फेराडे, दिस इज चार्ज इन फेराडे यूनिट। अब कूलम में चेक करें, 0.724 इंटू चेंज इन मोलारिटी, वो पहले आ चुका है, मोलारिटी में चेंज यहाँ से लाना है, इंटू 96500, ये कूलम है, कूलम का मतलब आई इंटू टी, टी सेकेंड में होता है, तो इसको एम्पियर आवर में कन्वर्ट करना है बच्चे। ये कूलम में आ गया है, तो अगर एम्पियर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दें, तो जितना भी चार्ज आया है, चार्ज आई इंटू टी आया है इतना वैल्यू, और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3600 से, तो वैल्यू आ जाएगा, इट मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाय, जितना चार्ज है चार्ज डिवाइडेड बाय 0.724 इंटू चेंज इन मोलारिटी इंटू 96500 को डिवाइड कर दें 3600 से, तो ये चार्ज आ जाएगा एम्पियर आवर में। एम्पियर सेकंड क्या होता है, एम्पियर सेकंड क्या होता है बच्चे, कूलम होता है। अगर आवर में बदलना है तो सेकंड को आवर में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड कर देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया बच्चे। डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग का इक्वेशन आपको याद रखना है, और इतना याद रखना है कि 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा, डेंसिटी भी घटेगा इसका, 2 फराडे चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। 2 फराडे का मतलब है 2 × 9650। मोलारिटी हमने परसेंटेज से ले आया है, मोलारिटी में चेंज आना गुना वॉल्यूम, ये मोल में चेंज आना,
जितना मोल में चेंज आएगा उतना ही फैराडे चार्ज का ट्रांसफर होगा। जितना फैराडे चार्ज का ट्रांसफर होगा उसको कूलम में बदल लिया और फिर 3600 से डिवाइड कर दिया तो एम्पियर आवर में चार्ज सप्लाई हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं क्या कहता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज, तो आपको याद रखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिस इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर के बी इंटू मोलालिटी। इससे ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब ये देखिए क्या क्या कह रहा है। 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें 0.1 मोलर इक्वल वॉल्यूम के साथ बेरियम नाइट्रेट डाले हैं। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सोल्यूशन, सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है। सोल्यूशन ए में सिल्वर नाइट्रेट था, तो सोल्यूशन ए का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इट विल बी सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस और सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन में बदलेगा तो गुना पार्टिकल देगा तो 1/2 फैक्टर 2 100% मान लीजिए डिसोसिएट हो रहा है। Kb का वैल्यू 0.52, मोलालिटी का वैल्यू 0.1। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ए, इसका वैल्यू वाटर में का बॉइलिंग पॉइंट में इतना से बढ़ा देगा 2 टाइम्स ऑफ 0.52 इंटू 0.1। ये सोल्यूशन ए के बॉइलिंग पॉइंट हो गए। सोल्यूशन बी का कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन बी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चे, सोल्यूशन बी कैसे बनेगा, ए और बी को मिलाने से। तो ए और बी को ऐसे कह लीजिए AgNO3 कंबाइनिंग विथ बेरियम क्लोराइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, इस तरह से इसको बैलेंस कर लें 2AgCl। अब AgCl स्टेट कर जाएगा, ये सोल्यूशन में रहेगा ही नहीं, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन बेरियम नाइट्रेट जो बनेगा उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन कर। अब ये कह रहा है कि 0.1 मोल और वो भी 0.1 मोल था, इक्वल इक्वल वॉल्यूम है तो कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम लिए हैं तो 2 भी, इसका भी लिया उसका भी लिया, इनका 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 भी। अब जो मोल हो जाएगा, हाँ मोल तो उतना ही रहेगा ना, तो अंदर जा रहा है उतना ही रहेगा, मोलरिटी चेंज हो जाएगा। अब चलिए कि इनके हम लोग दोनों कंबाइन करेगा, दोनों का अगर दिया हुआ है तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लेंगे। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। डेफिनेटली ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 भी पूरे का पूरे ये शॉर्ट कर जाएगा, 0 बचेगा। और बेरियम क्लोराइड का उसका आधा पार्ट 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 भी उसका आधा पार्ट ये कंज्यूम कर जाएगा। तो कितना बच जाएगा वो पता कर लेंगे। बेरियम नाइट्रेट का जितना ये घटा है उतना वो बन जाएगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 2 भी डिवाइडेड बाई भी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनल हम लोग अगर कंसंट्रेशन लें, मोलालिटी का वैल्यू लाया जाए, तब जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बी का आएगा डेल्टा टी बी, दिस इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो नेट मोलालिटी अब ले आइए, यहाँ बचा हुआ है बेरियम क्लोराइड का कितना पार्ट, इसका 1/3, इसका भी 1/3, तो 3 टाइम्स Kb का वैल्यू 0.52, मोलालिटी का वैल्यू आ जाएगा
कि टोटल जो मोलालिटी है, नेट जो इसका बचेगा बच्चे, तो इसका जो नेट बचेगा, हम लोग ये कह दें, इन दोनों दोनों को अगर मिला दें, जितना घटा उतना बना, दोनों को जोड़ दें तो इतना ही बचेगा। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 वी प्लस वी, इसको डिवाइड कर देंगे 2 वी से, कैंसिल होकर के मोलरिटी इतना ही होगा। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो सेकेंड सोल्यूशन का हम लोग कह सकते हैं 100 प्लस ऑफ 3 इंटू 0.52 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आया। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि x का वैल्यू कितना था, ये x का वैल्यू है, और फिर y का वैल्यू कितना है, तो ये y का वैल्यू है, न्यू सोल्यूशन के लिए y का वैल्यू है। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट में, दोनों को माइनस कर दीजिए तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा। अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट का इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। आगे आ जाते हैं। एक सॉलिड स्टेट का दिया हुआ है, फॉर अ गिवन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट मेड ऑफ cation एंड anion Y। ये फिगर में दिया गया है, कर पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली, पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, कितना पैकिंग इसका फ्रैक्शन है, 100 से गुना करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा बच्चे। अब अगर ये कहा जाए, डायग्राम में दिया हुआ है, एक एनायन है, वाई और एक्स केटायन है, तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना जगह इसमें एटमों ने लिया है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, इस क्यूब के अंदर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल का ये वॉल्यूम, इसने यूनिट सेल बनाया है, इसी के रिपीटेड यूनिट से पूरा सॉलिड बना होगा। अब चलिए कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन है, क्यूब एक क्यूब कॉर्नर, एक कॉर्नर 8 क्यूब से घिरा रहता है, तो इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा होगा, एक फेस में केवल हाफ हिस्सा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो y सिर्फ कॉर्नर पर है, तो y का वैल्यू 8 टाइम्स, आठों कॉर्नर पे होगा, इंटू 1/8, और इसको 4/3 पाई रेडियस ऑफ y का क्यूब। अब यहाँ पर ऐसा कह दें, ये वॉल्यूम ऑफ द y एनायन है, कैटायन 6 फेस होता है, हाफ हाफ लगता है, तो 6 फेस पे हाफ हाफ जाएगा इस क्यूब के अंदर, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3 फेस पे 3 होगा, 4/3 पाई आर एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये जो पूरा है वो, ये जो पूरा है वो आ जाएगा ए क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अगर हम लोग ऐसे कोरिलेट कर लीजिए तो दोनों के बीच रिलेशनशिप आ जाएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि ए रूट टू ए, ये डायगोनल है, इसका जो वैल्यू आएगा ए और ए, रूट टू ए, इनमें दो आर एक्स है, आर एक्स का डायमीटर है, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर वाई दो टाइम। ए का वैल्यू जो होगा बच्चे, ये ए जो है आर वाई, इसका मतलब 2 RY है, दिस इज इक्वल टू 2 RX प्लस ऑफ 2 RY।
2RY से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा √2 इज़ इक्वल टू RX बाय RY प्लस 1। तो RX बाय RY का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.414। 0.414 इसके रेशियो आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जितना भी RY है इसको RX के फॉर्म में या RX को RY के फॉर्म में बैठा दें, RY के फॉर्म में बैठा दें, और A इज इक्वल टू A का जो वैल्यू आएगा, A का जो वैल्यू आएगा 2RY होगा। RY तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब प्लस ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 0.414 टाइम्स ऑफ आर वाई, इसका आप क्यूब कर ले, डिवाइडेड बाय ये 2RY का क्यूब कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करके पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.48। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.48। तो अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 0.48। इस तरह से इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये था हम लोगों का जेई का कुछ क्वेश्चंस के क्विक रिवीजन। थैंक यू वेरी मच।